हेलो गाइज, स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। अब देखो ये शेयर ब्रेकआउट पे और इसमें मेरे लॉन्ग टर्म टारगेट 500 के भी ऊपर है। आराम से ये शेयर आपको मतलब 500 हजार के आसपास भी जाते हुए देखने मिल सकता है। बहुत ही सस्ता शेयर है और अभी ये जिस हिसाब से चार्ट पैटर्न बनते जा रहा है, अब देखो इसने एक बेस बनाया, यहाँ पे एक बेस फॉर्मेशन किया और बेस फॉर्मेशन के बाद ये यहाँ से अभी ऊपर की तरफ जा रहा है। अब यहाँ दो पॉसिबिलिटी क्या? तो एक तो ये यू का ब्रेकआउट बनेगा या फिर ये कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट बनेगा। अगर कप एंड हैंडल बनता है तो हमें 115 के आसपास इसे बाय करनी है, क्योंकि हमारा कि ये लेवल है जहाँ पे हमें इसे बाय करना है। तो 115 अगर ये आ गया गलती से तो 115 के आसपास तो बाय करना ही है, नहीं तो ये यू का ब्रेकआउट करके ऊपर भाग जाएगा। दो पॉसिबिलिटी मैंने बताई, यू का ब्रेकआउट नहीं तो कप एंड हैंडल पैटर्न, यहाँ से फिर से गिरावट आके फिर ऊपर जाएगा। तो याद रखो, अगर ये गिरावट में मिल रहा है तो इसे बाय ही करना है। आपका स्टॉप लॉस होगा 100 के नीचे, 95-94 का आप स्टॉप लॉस लगाइए और ऊपर टारगेट 500 के लिए इसे होल्ड कीजिए। ये शेयर बहुत स्ट्रांग ऊपर जा सकता है, क्योंकि अगर इसका मैं आपको मंथली चार्ट है, मंथली चार्ट पे तो ये मुझे बहुत स्ट्रांग बुलिश क्रॉस ओवर बना है। यहाँ पे ये ब्लैक लाइन रेड को ऊपर की तरफ क्रॉस कर रही है, मतलब यह बुलिश क्रॉस ओवर बन चुका है। कंपनी का नाम है अलाइड डिजिटल सर्विसेज। अब ये बुक वैल्यू के आसपास मतलब थी, 97.70 की बुक वैल्यू है, 145 पे अभी ट्रेड करी। बीच में ये आ चुकी थी बुक वैल्यू के नीचे, 75 तक गई थी ये अप्रैल में। अब यहाँ से चलना इसने स्टार्ट किया है। सिर्फ और सिर्फ 14 का पी है और 800 करोड़ की कंपनी। फेस वैल्यू इसकी 5 है। इसने भी स्प्लिट बोनस दिया था, इसलिए इसकी फेस वैल्यू 5 है। अब ये इसका आईटी से रिलेटेड काम है। कंपनी एंड टू एंड आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज में एंटरप्राइजेस एप्लीकेशन एंड इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन में काम करते हैं। कंपनी रजिस्टर्ड ऑफिस इज इन मुंबई एंड हैज प्रेजेंस इन इंडिया, यूएसए, यूके, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया एंड फिनलैंड। तो इतनी जगह पे कंपनी का काम है। एंड यूजर सर्विसेज से 68%, मतलब दीज प्राइमरी इंक्लूड एप्लीकेशन मैनेजमेंट सर्विसेज, प्रॉपरेट एप्लीकेशन, एनुअल मेंटेनेंस एक्सेट्रा, वो आता है। और इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट से 32% इनका रेवेन्यू आता है। जियोग्राफिकल प्रेजेंस देखिए तो इंडिया 52, यूके 47, यूके लेस देन 1। मतलब इनका जो फिनलैंड में बिजनेस में लेस देन 1% इनका रेवेन्यू आता है। कस्टमर प्रोफाइल ऑफ द कंपनी इज कॉन्सेंट्रेटेड विद टॉप 5 कस्टमर कंप्राइजिंग 85% ऑफ सेल्स। तो जबरदस्त स्ट्रक्चर है इनका। द कंपनी एक्टिवली ऑपरेट इन ऑफिसेस इन जापान, चाइना एंड ब्राजील। इट हायर्ड ओवर 600 प्लस पीपल ग्लोबली। तो company has developed an AI-based platform, Fino Allied. This platform will enable small and mid-sized banks to quickly digitize their traditional banking cost effectively, making them per large private banks. तो ये जो कंपनी का काम है ये मुझे पसंद आ रहा है और यहाँ से भी ये तगड़े रिटर्न दे सकती है। मतलब सोचो 500 तो ये जाना ही जाना है आने वाले टाइम में ये शेयर। और प्रॉफिट का ग्रोथ देखो 36 के CAGR से ग्रो कर रही है। डेफ फ्री कंपनी है। डेबिटर 135 से 88 डेज आ चुके हैं और वर्किंग कैपिटल 180 डेज से 124 डेज पे आ चुका है। तो पॉजिटिव बातें बहुत सारी कंपनी में और अपने 50 और 200 EMA के ऊपर है। जैसे इसने ये क्रॉसओवर दिया, इसमें ब्रेकआउट आ गया है, ये हमारा फेवरेट पैटर्न और ये चल चुका है अभी। तो मैंने जो पॉसिबिलिटीज बताई है वो पॉसिबिलिटीज हमें सिर्फ देखनी है आने वाले टाइम में। अब यहाँ देखें तो कंपनी ने वाई वाई कैसे परफॉर्म किया है। 70 करोड़ से इनका रेवेन्यू बढ़ के 88 करोड़ हुआ। ठीक है, तो वाई वाई इंक्रीज हुआ है रेवेन्यू। ओपीएम 1% से गिरे हैं बट दैट इज ओके। और रिजर्व्स देखो 509 करोड़ के रिजर्व्स है, उसके सामने बोरोइंग 35, बोरोइंग 43 थी, वो 35 की, मतलब बोरोइंग कम की है कंपनी ने, जो कि पॉजिटिव होता है। अगर कर्जा कम कर रहे तो ये पॉजिटिव होता है। और इसमें नेट कैश कंपनी के पास अच्छी खासी 24 के आसपास नेट कैश है। डेबिटर 150 डेज से 88 हो गए। डेबिटर देखो 300 थे ऑलमोस्ट, 224 हो गए, 167 हो गए, देन 150 हो गए, देन 88 हो गए। तो डेबिटर कम होते जा रहे हैं कंपनी के, जो कि कंपनी को आने वाले टाइम में
ग्रोथ पोटेंशियल दिखाता है। और ROC, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, देखो 6%, देन 10%, देन 13%। तो ROC भी कंपनी का इंक्रीज हुआ है। यहाँ प्रमोटर के पास 52.57% स्टेक है, FIS 0.13, DI 0, पब्लिक 47%। पब्लिक में भी देखूँ तो कोलैब 9 के पास 2%, बाकी पब्लिक के पास है अच्छा खासा क्वांटिटी इसमें। तो मेरे हिसाब से आने वाले टाइम में भी चलेगी। लॉन्ग टर्म इसे होल्ड करना है। अगर टिकर टेप के हिसाब से देखो तो प्रॉफिटेबिलिटी हाई है, परफॉर्मेंस हाई है, प्रॉफिटेबिलिटी हाई, एंट्री पॉइंट गुड, रेड फ्लैग लो। तो यही प्रॉपर टाइम इसमें अगर आपको एंट्री करनी है तो ये बेस्ट टाइम है यहाँ से ये शेयर में बाय करने के लिए। क्योंकि देखो प्लेजिंग का कुछ टेंशन नहीं, 52%, और रिटेल 28% है, अदर पार्टीज 18 है। तो यहाँ मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं नज़र आता इसमें। इसकी फेस वैल्यू 5 हमें दिखी, तो हम एक बार इसका BSE चार्ट देख लेते कि ये कहाँ ट्रेड कर रहा था और कहाँ इसने स्प्लिट दिया है। तो देख सकते हो यहाँ कंपनी ने स्प्लिट दिया था, फिर ये नीचे गिरा, बहुत दिनों तक कंसोलिडेशन, और अभी ये अपवर्ड मूव करने के लिए रेडी है। ये 1000 तक भी चला जाएगा, आई डाउट ये, मतलब 1000 भी चला जाए तो आई एम नॉट सरप्राइज्ड। ये 1000 चला गया। हमने क्या किया है, हमने जो 500 का टारगेट रखा है वो किस हिसाब से रखा है, ऐसे नहीं कि मतलब हाँ लगा दिया 500, नहीं, ये जो जोन है ये जोन रीटेस्ट करने जाएगा, इसीलिए 500। और 500 अगर निकाल देता है तो नेक्स्ट टारगेट 1000 का इजीली अचीव हो जाएगा। ये दो टारगेट ADSL ये शेयर में इजीली अचीव होते हुए मुझे दिख रहे हैं। तो 500 ये जो जोन है, देन 1000 ये जो जोन है, ये दो टारगेट हम इसमें रखेंगे। लॉन्ग टर्म होल्ड करना पड़ेगा। स्टॉप लॉस भी मैं आपको क्या बोला, 100 के नीचे का स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा, तब जाके ये टारगेट अचीव होंगे। तो लॉन्ग टर्म में इसे बने रहिए, इसमें रिटर्न बनेगा। और ये जो पैटर्न बताया मैंने, ये पैटर्न के हिसाब से बाय करना है। ऐसे नहीं आ गए कल बाय कर लिया, नहीं, कप एंड हैंडल बनने दो या यू का ब्रेकआउट होने दो, दो में से एक पॉसिबिलिटी होगी, तब हम इसमें बाय करेंगे। जून में नेक्स्ट मतलब लास्ट ईयर के जून में इनका प्रॉफिट 53.86% बढ़ा था इन जून 22 क्वार्टर। तो अभी जो क्वार्टर का रिजल्ट्स आएगा तब हम देखेंगे कि इसमें क्या होता है। इनको ऑर्डर भी मिलते हैं, 49 करोड़ का ऑर्डर मिले थे 1 ईयर को एग्जैक्टली। और यहाँ 213 का टारगेट दिया है किसने, प्रॉफिट मार्ट, ये कंपनी ने 213 का टारगेट दिया है ADSL में, और अभी 145 पे चल रहा। तो चलो ठीक है, अच्छा टारगेट मिल रहा है यहाँ से भी, तो इसमें एक पोजीशन क्रिएट की जा सकती है बाय साइड के लिए।